जब फैक्ट्री गुजरात में लग सकता है, दूसरे राज्यों में लग सकता है, तो बिहार में भी लग सकता था। मोदी जी बिहार में आते हैं तो श्रमिक ट्रेन की बात करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हम डेटा फ्री कर दिया, उसका बेटा बाहर गया, उसकी फिक्र नहीं है, डेटा फ्री कर दिया है। अब भारत में कौन सा उद्योगपति है जो मोदी जी कह दें कि बिहार में चलिए आप सेटअप कीजिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। बिजनेस बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ दिन हैं और ऐसे में तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता बिहार में हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। ऐसे में अमित शाह भी बिहार में हैं और कई बड़े बड़े नेता, अगर बात करें राहुल गांधी भी बिहार में हैं। लगभग सभी लोग अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करें। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी को अगर नाचने पर वोट मिलेगा तो वो जनता के सामने स्टेज पे खड़े होकर नाचने भी लगेंगे। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता मनोज सर मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर नाचने पर भी वोट मिलेगा तो वो नाचने भी लग जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री कम प्रचारमंत्री ज़्यादा बोलते हैं कि जहाँ भी चुनाव होता है एक पैर उनका दिल्ली में रहता है और दूसरा पैर उस स्टेट में रहता है चुनाव प्रचार के लिए। बिहार में जितनी बार ये दौरा किए हैं, अगर उतनी बार बिहार के बारे में चिंतन किए होते, बैठ करके पूरा मनन किए होते, तो बिहार की जो पलायन की समस्या हट गई होती, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई होती। जब फैक्ट्री गुजरात में लग सकता है, दूसरे राज्यों में लग सकता है, तो बिहार में भी लग सकता था। ये बताइए कि इस भारत में कौन सा उद्योगपति है जो मोदी जी कह दें कि बिहार में चलिए आप सेटअप कीजिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो नहीं आएगा। बिजनेसमैन चाहे उद्योगपतियों का कार्य यही होता है कि जो वहाँ पे सेटअप करे और उसे प्रॉफिट कमाए। अगर बिहार में उसको प्रॉफिट दिखेगा, सारा सेटअप मिलेगा, कानून व्यवस्था को अच्छी कर दी जाएगी, तो कोई भी फैक्ट्री आती। लेकिन मंशा ना होने की वजह से यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बैठी। जब मोदी जी बिहार में आते हैं तो श्रमिक ट्रेन की बात करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हम डेटा फ्री कर दिया, उसका बेटा बाहर गया, उसकी फिक्र नहीं है, डेटा फ्री कर दिया है, आप रील बनाइए, उससे पैसे कमाइए। और वहीं मोदी जब जाते हैं गुजरात में तो क्या कहते हैं? गुजरात में कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसिंग का चिप बैठाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी बैठाएंगे, वहाँ पे टाउनशिप बनेगा, लेकिन यहाँ पे श्रमिक ट्रेन बनेगा कि आप श्रमिक बने रहिए और जाइए गुजरात में, और गुजरात के लोग क्या बने रहेंगे? मालिक। आप बने रहिए श्रमिक। तो सचमुच उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों की नीयत हमने देख ली है। बिहार पिछड़े के पिछड़े पैदान पे है। दोनों लोगों से बिहार की जनता पूरी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो चाहती है बदलाव। इसलिए इस बार जन स्वराज का इतना सारा विस्तार हो गया, लोग जन स्वराज को चाह रहे हैं। और 14 तारीख को देखिएगा कि बहुत अच्छा उलटफेर होगा इस बिहार के चुनाव में। महागठबंधन की बात करें तो मुकेश सहनी भी कुछ समय पहले जब सीट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तब उन्होंने भी कहा था कि महागठबंधन इस वक्त बीमार है। महागठबंधन में लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस राजद से नाराज़ चल रही है। राजद जब प्रेस वार्ता करती है पूरी गठबंधन के साथ तो सिर्फ तेजस्वी यादव के पोस्टर नज़र आते हैं। क्या वाकई तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का, क्या कांग्रेस ने बिहार में अपना अस्तित्व खोने के डर से ये चीज़ किया है? बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व तो है कहाँ? नहीं है। बिहार में अगर राजेडी को हटा दिया जाए तो कितनी सीट निकाल पाएगी कांग्रेस? एक भी नहीं। और परसेंटेज भी बहुत कम आएगा। बिहार में अगर सीटों की मांग तो बहुत ज़्यादा थी। केंद्रीय पार्टी है, सेंट्रल पार्टी है, इसलिए मांग करती है। अदरवाइज बिहार में उसका कोई वर्चस्व नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है बिहार में। इसलिए राजद का चलता। अगर कांग्रेस का मान लीजिए इतनी बड़ी पार्टी है, केंद्र में पार्टी विपक्ष में बैठती है, अगर उसका इतना चलता बिहार में तो कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बता के दिखा दे, हिम्मत ही नहीं बोलने की। और आरजेडी बोलता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तब लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए बोले ठीक है तो तुम ही चेहरा बन जाओ। अब वीआईपी मतलब कांग्रेस ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए बिहार में सहमति दी है तेजस्वी के चेहरे। बिल्कुल, नहीं तो उनको बिहार में अकेले लड़के दिखाएं। जितनी भी पार्टियां हैं आज ये कह रही हैं कि मेरे बिना आपका अस्तित्व नहीं है, मेरे बिना आपका अस्तित्व नहीं है। अगर आपका अस्तित्व इतना बड़ा है, आप इतने बड़े दल हैं, आपको इतना विश्वास है कि जनता आपको चाहती है, तो आप अकेले लड़के दिखाइए। जैसे जन स्वराज से अकेले लड़ रहा है 243 विधानसभा सीटों पे, आप अकेले लड़के दिखाइए। लेकिन एनडीए में भी उतनी हिम्मत नहीं है, उनके घटकों में इतनी हिम्मत नहीं है। जन स्वराज क्या बोलते हैं महागठबंधन में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले लड़े। जन स्वराज जैसे अकेले लड़ रहा है, अकेले लड़के दिखाए तब ना। जो मुकेश सहनी जी वो क्या बोल रहे थे कि महागठबंधन तो बीमार है। क्यों बीमार है? जब तक उनको सीट शेयरिंग ढंग से नहीं मिला तब तक बीमार था। जब उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया, सीट शेयरिंग मिल गया, अब ठीक हो गया। भाई कोई पार्टी को तो बीमार नहीं है, बीमार है बिहार।
बिहार में एक बीमारू राज्य है। उस बीमारू राज्य से निकलने के लिए जो जन सराय प्रयास कर रहा है, लोगों से कनेक्ट कर रहा है, वही काम आने वाला। इनका जो जातीय समीकरण, धर्म के ऊपर काम करना, हमारा सत्ता तुम्हारा सत्ता, ये सब बिहार को कभी नहीं सुधारेगा। चलिए, तो बिहार बीमार है और ऐसे में बिहार का इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनसुराज ही कर सकता है, ऐसा मनोज जी का कहना है। बाकी इनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।